संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलन के सिद्धांत पर टिका हुआ है। हमारी पृथ्वी नवग्रह के साथ में सूर्य का चक्कर काट रही है। सूर्य हमारे गैलेक्सी का चक्कर काट रही है। इस प्रकार हमारी गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी का चक्कर काट रही है और इस प्रकार अनंत गैलेक्सी बन गई है, अनंत ब्रह्मांड बन गए हैं और ये सब संतुलन साधने के लिए ही ईश्वर कर रहे हैं। दिन रात लगभग हर एक सेकंड में 10 लाख नए ग्रह बन जा रहे हैं। सेम इसी सिद्धांत पे हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में भी प्रति सेकंड लाखों कोशिकाएं जन्म लेती हैं, लाखों कोशिकाएं मरती हैं। हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, शून्य तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये सब मिला करके 5 तत्व से हमारी शरीर चल रही है। उसको बैलेंस किया गया है। जिस तत्व की अधिकता हो गई उसी से संबंधित बीमारी हमको पैदा हो जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त, ये 3 तत्व हमारे अंदर के हैं जो हमारे शरीर को संतुलित करते हैं। अगर वात की अधिकता हुई तो वायु विकार हो जाता है, पित्त की अधिकता हुई तो कफ की प्रधानता हो जाती है और कफ पित्त वात, कफ की प्रधानता हुई तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। इस प्रकार से 3 तत्व और हैं, अम्ल क्षार लवण। अगर अम्ल की अधिकता हुई तो एसिड तो अम्ल से ही बनता है, एसिड को ही अम्ल कहते हैं। तो एसिड 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारे पेट में बनता है, वो हमारे भोजन को पचाता है। एसिड हम प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं? संपूर्ण संसार में केवल 3 से 4 चीज़ें ऐसे हैं जो क्षारीय हैं, बाकी सब अम्लीय हैं। फिर लवण को छोड़ के, नमक को छोड़ कर के। तो 3 तत्व हैं, अम्ल, क्षार, लवण। इन तीनों का भी बैलेंस होता है। अम्ल की यदि अधिकता हो जाती है तो शरीर में थकान, मांसपेशियों में दर्द और नसों में रक्त का स्राव कम हो जाता है। रक्त कम गति से चल पाता है। तो जब हृदय को भी रक्त को पंप करने में ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो जब रक्त पूरे शरीर में समय से नहीं पंप हो पाएगा तो हमको चक्कर आना, मितली आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस समय खान पान सबका गड़बड़ हो गया है। तो खान पान कोई सुधार तो रहा नहीं है, उल्टे तेल खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई। हालांकि अब तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि तेल कम खाओ, तेल कम पियो, तेल कम यूज करो। लेकिन अब जनता की आदत बिगड़ गई है, अब काहे वो मानेगी। तो अम्ल तत्व की जब प्रधानता शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो हृदय घात का भी खतरा हो जाता है। अब रक्त पंप हो नहीं रहा, हृदय को मेहनत लग रहा है, तो हृदय आपका कमज़ोर हो रहा है और धीरे धीरे जब वो नसों में खून सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है। और जब रक्त जमने लगता है तो थक्का बन जाता है, फिर फालिज का शंका हो जाता है। इसलिए आप जो है अम्ल तत्व की प्रधानता को रोकना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से क्षारीय है, तो हम क्या करते हैं कि क्षारीयपना भी ज़्यादा ना हो पावे, अम्ल भी ज़्यादा ना हो पावे। अम्ल और क्षार को बैलेंस करें और नमक को भी बैलेंस करें। तीनों को हम बैलेंस जब करेंगे तब हमारा शरीर संतुलित रहेगा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि नमकीन जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन मिला होता है। अब 40 से 50 के ऊपर के जो लोग हैं उनको सेंधा नमक और काला नमक का यूज ज़्यादा करना चाहिए, सफ़ेद नमक का यूज बहुत कम करें। दूसरे है कि जब अम्ल की प्रधानता हो गई है तो उसको क्षारीयता से ख़त्म किया जा सकता है। संसार में 3 ऐसी चीज़ें हैं, लौकी, पुदीना और तुलसी, जो सबसे ज़्यादा क्षारीय है। आप जो है लौकी ले आइए बाज़ार से, उसका छिलका उतारिए, उसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए मिक्सी में, उसमें 2 गिलास पानी मिला करके छन्नी से छान करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए
थोड़ी सी काली मिर्च मिला दीजिए, खाली पेट उसको आप पी जाइए। शरीर में जहाँ कहीं भी खून का क्लाट जमा होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है ये लौकी, पुदीना और तुलसी, ये सबसे क्षारीय हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय दूध वाला बिल्कुल बंद करिए। अम्लीय चीज़ जितनी भी हो सके कम खाइए, खट्टी चीज़ें कम खाइए। भोजन में क्षारीय चीज़ों को भी वरीयता दीजिए। तुलसी जी का चाय आपको रोज़ पीना है, पुदीने की चटनी भी खानी है। इससे आपका अम्ल क्षार का बैलेंस बना रहेगा। लवण का बैलेंस बनाने के लिए आप सेंधा नमक या काला नमक यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु आपको दीर्घायु बनाएंगे। प्रभु ने बना भी दिया है, उसका आप अवलोकन करें और प्रकृति का आनंद लें। जय श्री राम।